हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजी स्कूल विथ आरती। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। तो इससे पहले हमने अपनी संधि के स्वर संधि को देखा और व्यंजन संधि को पढ़ा। तो आपने स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम यहाँ पर विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि अभी तक आप स्वर से स्वर का मेल देख रहे थे और व्यंजन संधि में आप देख रहे थे व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल। लेकिन यहाँ पर विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अभी हम इसे उदाहरण में देखेंगे। विसर्ग संधि के कई भेद होते हैं जो इस प्रकार है। पहला हमारा जो है इसमें विसर्ग को ओ हो जाना। पहला नियम है इसमें विसर्ग को ओ हो जाना। कब विसर्ग का ओ हो जाता है? जब विसर्ग से पहले अ आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि ये नियम क्या कह रहा है। पहले हम इसको अपने तरीके से लिख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या हो? अ या फिर आपका आ, छोटा आ या बड़ा आ हो, और फिर क्या हो? आपका विसर्ग हो। ये हमारे विसर्ग का चिन्ह है। और इसका मेल किससे होगा? इसका मेल होगा किसी तीसरे वर्ड से। किसी भी तीसरे वर्ड से या फिर चौथे वर्ड से। तीसरा देखिए तृतीय चतुर्थ पंचम या फिर अंतस्थ, या लवा हमारे क्या हैं? अंतस्थ हैं। और या फिर ह से। किससे होगा? ह से। यदि इनका मेल होता है तो आपका क्या हो जाएगा? जो ये विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। किस में बदल जाएगा? ओ में। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण दे करके हम इसे समझते हैं। जैसे देखिए तपह प्लस बल। अब देखिए आपके सामने जो पहला शब्द का आखिरी वर्ड है वो क्या है? आ। और यहाँ पर क्या बोला गया? आ का मेल किससे होगा? तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ या ह से। तो यहाँ पे ब हमारा कौन सा वर्ड है? अपने वर्ग का प फ ब तीसरा वर्ड है। तो इसका मेल इससे जब होगा तो जो विसर्ग है, केवल विसर्ग में, विसर्ग संधि में से विसर्ग में परिवर्तन होता है। विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यदि ये ओ हो जाएगा तो इधर वाले भी उतर जाते हैं एज इट इज, और इधर वाले भी आपके उतर जाते हैं। तो इधर हमारा तप है और इधर हमारा बल है। अब इनको हम जोड़ देंगे। ओ की मात्रा हम किस पे लगाएंगे? पा पे, क्योंकि पा आपका क्या है? स्वर रहित है। ठीक। अब इसको ये पूरा कर देगा। हो जाएगा क्या हमारा? तपो बल। क्या हो जाएगा? तपो बल। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मनः प्लस रथ। देखिए यहाँ पर ये क्या है? हमारा आ है और आ के बाद विसर्ग है, तो इसका मेल किससे हो रहा है? अंतस्थ वर्ण से हो रहा है। और अंतस्थ वर्ण से मेल जब होगा तो विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जैसे है वैसे उतार लेते हैं। मन और रथ क्या हो जाएगा? मनोरथ। विसर्ग संधि बहुत आसान है, बस नियम आपको याद होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तप प्लस भूमि। अब देखिए यहाँ पर आ है, विसर्ग के बाद क्या है? भा। भा कौन सा वर्ड है? प फ ब भ चौथा वर्ड है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ पर तप को उतार लेंगे, यहाँ पर भूमि को, तपो भूमि। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए इसमें मैं आपको 2 देती हूँ, आप खुद करके देखिएगा। प प्लस द, आप करके देखिएगा क्या बनेगा।
मनः प्लस योग। ये आपको करना है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या, पर प्लस द मनः प्लस योग। तो चलिए दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम है विसर्ग को रा हो जाना। कब विसर्ग का रा हो जाता है, देखते हैं। जब विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो। ऊपर देखिए, ऊपर हमारा क्या था, आ था, लेकिन यहाँ पे आ को छोड़कर, मतलब इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर होता है तथा विसर्ग के बाद भी कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ वर्ण होता है तो विसर्ग को रा हो जाता है। कब विसर्ग को रा हो जाता है, आइए इसे हम बनाकर देखते हैं। कह रहा है आ को छोड़कर, किसे, जो ऊपर आ था, इन दोनों को छोड़कर, आ को छोड़कर अन्य स्वर, अन्य स्वर जितने भी हमारे कितने स्वर बचेंगे, 11 स्वर, वो पूरे हमारे यहाँ पे कितने अन्य स्वर आएंगे। तो क्या कह रहा है कि अन्य स्वर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अन्य स्वर के बाद यदि विसर्ग आए और उसका मेल किससे हो, उसका मेल हो हमारे किससे, क्या कह रहा है, कोई स्वर, मतलब किसी भी स्वर से हो या फिर स्वर से हो या फिर तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ हो। संधि पढ़ते पढ़ते आप लोग इतना जान चुके होंगे बच्चों कि क्या होता है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ ऊष्म, ये तो अब आप जान चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण को। इसका उदाहरण क्या है, यदि ऐसा होता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में, और इधर जो है वो उतर जाएगा और ये भी उतर जाएगा, जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। इसका उदाहरण है, क्या है देखते हैं, निह प्लस धन। अब देखिए यहाँ पर देखिए रा हमारा क्या है, स्वर रहित है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये स्वर रहित रा की बात हो रही है। यहाँ पर आपकी छोटी ई है, छोटी ई का मेल किससे हो रहा है, धा से। धा कौन सा वर्ण है, त थ द ध, चौथा वर्ण है, तो इससे मेल होगा तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, रा में। तो यहाँ पे हमारा जो है हम उसे उतार लेंगे नी, और यहाँ पर ध न, ये क्या हो गया, निर्धन। अब ये लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि रा हलंत के साथ है तो अपने आगे वाले वर्ड पर लग जाएगा, बन जाएगा क्या, निर्धन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है निह प्लस आशा। अब इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या, छोटी ई और यहाँ पे बड़ा आ है, कोई भी स्वर हो सकता है ना, तो यहाँ पे है, तो ये जब मेल होगा इनका तो ये क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा विसर्ग का। यहाँ पर जो है उसको ऐसे ही उतार लेंगे, क्या बनेगा हमारा, ये इसे पूरा कर देगा, क्या बन जाएगा, निराशा। चलिए आपको इसमें मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपको करना है नी प्लस धारण, ये आपको खुद से करना है। एक और दे देती हूँ, दुह प्लस उपयोग, ये आपको करके बताना है, आप करके देखिएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट दूसरे नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, विसर्ग को सा हो जाना। कब विसर्ग को सा हो जाता है, जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और उसके बाद च छ स में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग को सा हो जाता है। चलिए इसे करके देखने, क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद हमारा क्या हो, च छ स। यदि किसी भी स्वर का मेल च छ स से होता है तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, विसर्ग हमारा मूर्धश्र में बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस, और ये जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे। तो आइए इसके नियम को देखते हैं। उदाहरण हमारा क्या है, निह प्लस छल। अब देखिए निह प्लस छल, अब इसे करते हैं
यहाँ पे आपका क्या है, छोटी ई है, स्वर है, और यहाँ पे क्या है, छ है। यहाँ पे देखिए छ आया है, तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, सा में, और जो है वो उतर जाएंगे जैसे हैं वैसे। अभी हलंत के साथ है तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा तालव्य सा है वह आधा इस तरीके से लिखा जाता है, निश्चल। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे हम, दुह प्लस शासन। तो देखिए यहाँ पर स्वर है और इसका मेल किससे हो रहा है, सा से हो रहा है, और इसका मेल होगा तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, तालव्य सा में। तो यहाँ पर हम जैसे है दू उसको उतार लेंगे यहाँ पर शासन को, और ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा दुस्शासन, दुस्शासन। ये वर्तनी शुद्धिकरण में आपको बहुत काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, आप इसके करके देखिएगा। दु प्लस चरित्र, आप इसे करके देखिएगा। एक दो मैंने बता दिया, एक आप करके देखिएगा। चलिए चौथे नियम पे चलते हैं। चौथा नियम हमारा क्या है, विसर्ग को मूर्धा सा हो जाना। चलिए इसके नियम को देखते हैं। जब विसर्ग से पहले ई उ में से कोई वर्ण होता है तथा विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण होता है तो विसर्ग को श हो जाता है। तो चलिए पहले नियम को अपने बनाते हैं। क्या कह रहा है ये नियम, पहले हम इसे बना के देखते हैं। कह रहा है ई और उ, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई और उ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, क ख ट ठ प फ, यदि ये होते हैं तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धा श में, और ये जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण को करके देखते हैं। जैसे हमारा है निह प्लस कपट। देखिए यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे क है, तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, मूर्धा श में, ये जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे। तो यहाँ पे नी और यहाँ पे कपट, तो हमारा क्या बन जाएगा, सा जो है वह हलंत के साथ है ये, तो कैसे लगेगा, निष्कपट, निष्कपट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, निह धन प्राण, निह धन प्राण। यहाँ पे हमारा क्या है, प है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे छोटी ई है तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा, मूर्धा श में, तो ये जैसे है वैसे ही उतार लेंगे। क्या बन गया हमारा ये, निष्प्राण, निष्प्राण। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी विसर्ग संधि। और यदि आपको हमारा ये क्लास पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। चलिए आपके लिए इसमें जो हम उदाहरण दे रहे हैं आपको अपने से करना है। इसका एक आप कम से कम एक तो कीजिए आप। क्या है, नी प्लस कंटक, इसे करके देखिएगा, इसे आप करके देखिएगा। या नी प्लस ठुर, इसे करके आप खुद करके देखिएगा क्या बन रहा है, निस प्लस ठुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नियम देखते हैं। नियम 5वां हमारा क्या है उसे देखते हैं। चलिए क्या है, विसर्ग को दंती सा हो जाना। कब विसर्ग दंती सा होता है, जब विसर्ग से पहले अ ई उ तथा विसर्ग के बाद त थ वर्ण अथवा कार या पति शब्द आता है तो विसर्ग को सा हो जाता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या आए, अ ई उ, और विसर्ग के बाद क्या आए, त थ। क्या बोल रहा है, विसर्ग के बाद क्या आए, त थ, या फिर आपके क्या आए, कार शब्द आए या फिर पति शब्द आए, तो हमारे विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंती सा, और जो जैसे हैं वैसे ही उतर जाएंगे। आइए उदाहरण से देखते हैं।
उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण हमारा है जैसे नी प्लस तेज, नी प्लस तेज। तो देखिए यहाँ पे ता है, यहाँ पे छोटी ई है, तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा? दंती सा में बदल जाएगा, और यहाँ पर नी उतर जाएगा और यहाँ पर तेज उतर जाएगा। और आप सब जानते हो ये हलंत के साथ है, मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? निस्तेज, निस्तेज। आइए एक और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर कार से देख लेते हैं। नमः प्लस कार। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका अ है, यहाँ पे कार है, तो ये आपका सा में बदल जाएगा, और यहाँ पे नमः, नमः उतर जाएगा, यहाँ पर कार उतर जाएगा, और ये कैसे लिखा जाएगा? नमस्कार। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं, पति से भी देख लेते हैं आपके। व्रीह प्लस विसर्ग आपका है व्रीह प्लस पति, और यदि हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आया है? पति आया है, और यहाँ पर आपका अ है, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग हमारा शा में बदल जाएगा, बृहस्पति। क्या हो गया? बृहस्पति। इसे आप और करके देखिएगा। नमः प्लस ताप, ये आपको करके देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए एक और देख लेते हैं आपका कि विसर्ग का लोप हो जाना। एक हम आपको बता रहे हैं क्या, एक हमारा लास्ट जो है वो क्या है? विसर्ग का लोप हो जाना। ये अलग से मैं आपको एक नियम बता रही हूँ कि कब आपके विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हट जाता है, विसर्ग का लोप हो जाना। तो कब हमारे विसर्ग का लोप हो जाता है वो भी हम देखते हैं। जब आपके क्या होता है विसर्ग का लोप होने के लिए, जब विसर्ग से पहले आ और बाद में क्या आए? विसर्ग से पहले आ या कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो? रा हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो चलिए इस नियम को देखते हैं। क्या है नियम हमारा? जब विसर्ग से पहले क्या हो? आ हो, या इसके अतिरिक्त भी कोई भी स्वर हो, आ हो या कोई भी स्वर हो, और उसके बाद विसर्ग हो, और उसका मेल किससे हो? र से हो। उसका मेल किससे हो? र से हो। यदि ऐसा होता है, उसका मेल किससे हो? र से होता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब ये विसर्ग हट जाता है, और जो हमारा स्वर होता है वो स्वर क्या हो जाता है? स्वर बदल करके लघु स्वर दीर्घ में बदल जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए इसको हम और अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए इस साइड हमारा क्या हो? लघु स्वर हो या फिर आ हो, लघु स्वर हो। इस साइड हमारा क्या हो? लघु स्वर हो। लघु स्वर आप जानते हैं, आ को छोड़ करके जितने भी स्वर होते हैं वो लघु स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, जो कि संयुक्त स्वर से ना मिले हों, वो हमारे क्या होते हैं? लघु स्वर। लघु स्वर के बाद क्या हो? विसर्ग हो, और उसके बाद जो उसका हो मेल हो, वो किससे हो? रा से हो। यदि ऐसा होता है तो हमारा जो ये विसर्ग है इसका लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग समाप्त हो जाता है। और जो ये लघु स्वर है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? दीर्घ स्वर में। लघु स्वर किस में परिवर्तित हो जाता है? दीर्घ स्वर में। लघु स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है, और बहुत आसान है, यहाँ पे करके एक देखते हैं उदाहरण जो कि आपको समझ में आएगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारा क्या है? नी प्लस रोग। अब चलिए इसे देखिए, देखिए यहाँ पे छोटी ई है और रोग, रा आ रहा है, बस यहाँ पर लघु क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, और जब दीर्घ होगा तो क्या हो जाएगा? छोटी ई की जगह बड़ी ई हो जाएगी, और रोग ऐसे उतर जाएगा, निरोग। ये वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत पूछे जाते हैं कि निरोग कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नी प्लस रौ, क्या है आपका? नी प्लस रौ। अब आपको अगर नीरव लिखने के लिए आ जाए तो आप इसे क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ लघु को आप दीर्घ कर देंगे और क्या बन जाएगा? नीरव।
क्या बन जाएगा हमारा, नीरव। तो ये था हमारे आज की विसर्ग संधि। हमें उम्मीद है कि आपको विसर्ग संधि पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बच्चों में इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और आपका ये लाइक और शेयरिंग ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हमारे वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।